लेकिन कहां तक गिरेगी इस बात को अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल्स है जो कि आपको टू द पॉइंट बता देता है कि मार्केट कहां तक जाएगी। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि मार्केट अगर गिर रही है तो कितने पॉइंट तक गिरेगी या बढ़ रही है तो कितने पॉइंट तक बढ़ेगी। कितने पॉइंट तक बढ़ेगी ये बात तो हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को समझ के कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब थोड़ा डीप में जानने की जरूरत है। तो हम ये भी निकाल लेते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगी और किसके बाद वहां से जो है रिट्रेस करना मार्केट स्टार्ट करी या करेक्शन कहां पे स्टार्ट होगा। ये भी टेक्निकल का पार्ट है, वहां पर हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन कहां तक गिरेगी इस बात को अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल्स है जो कि आपको टू द पॉइंट बता देता है कि मार्केट कहां तक जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट आपका सपोर्ट कहां पर होगा जहां से मार्केट दोबारा ऊपर उठ सकती है। तो इस टूल्स को यूज करने से पहले हमको पता होना चाहिए इसके बारे में कि मार्केट कितना नीचे जाएगी। तो आपने सुना होगा कि प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने का ये टूल्स काम करता है और ये टूल्स बताता है कि मार्केट कहां तक जा चुकी है और यहां से करेक्शन आया है या नहीं आया है, या करेक्शन आ गया तो अब वो लॉन्ग टाइम चलेगा या नहीं चलेगा। तो बड़ा ही फेमस चार्ट अभी आजकल हम सब का चहीता ये हमारे सामने ओपन है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का ये करंट चार्ट है। आज जो मार्केट बंद है, मार्केट क्लोज है, और ये वीडियो में बना रहा हूं बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस से, सिर्फ समझने के लिए उस टूल्स का यूज हम यहाँ पर करेंगे और थोड़ा बेसिक्स थोड़ा पीछे से चलेंगे। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे करेक्शन ली, यहाँ तक ही मार्केट क्यों आई, क्या ऐसा यहाँ पर कोई निशान, कोई लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी कि यहीं से इस मार्केट को जाना था। फिर अगेन यहाँ से अगर ये करेक्शन कर रहे हैं तो यहीं तक क्यों आई, फिर ये अगेन इस तरह से यहाँ पर इस करेक्शन लेते हुए यहाँ पर ये करेक्शन लेके फिर से मार्केट ऊपर जा रही। मार्च का महीना भी अप है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला था कि मार्च में मार्केट को अप रहना ही होता है, ऐसा हिस्ट्री बताती मैं नहीं, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को मार्च में अप रहना चाहिए, जिसका रिजल्ट आपने देखा। मार्केट जो है मार्च में अप थी और अप्रैल भी पॉजिटिव ही रहती है मार्केट। तो अभी अप्रैल चल रहा है और आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है। इवन मार्च का भी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी उसका भी हाई उसने तोड़, अभी मार्केट तोड़ी तो नहीं है लेकिन जो क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो उसको तोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो क्या ये सही करेक्शन है, इस चीज को चेक करने के लिए आज हम एक टूल्स का यूज करने वाले जिसका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची कहां से मिलेगा आपको, आइए। ये आपका ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन आपको मिलता है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो एक शॉर्टकट Alt+F आप प्रेस करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका माउस अब फिब रिट्रेसमेंट के लिए रेडी है। तो आइए देखते हैं, इस तरह का एक पॉइंट आएगा और इस पॉइंट से हमको लगाना आना चाहिए, इस टूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि मार्केट कहां से कहां तक गई है, कहां से कहां तक गई है। जैसे हम यहीं पर देखते हैं, पहले पीछे से देखते हैं फिर आगे वाला आपको मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं। तो देखिए मार्केट यहां से यहां तक गई है, तो इस पॉइंट को हम सीधा मूव करके ले आएंगे लोअर पॉइंट पर। ये यहां पर आ गए लोअर पॉइंट पर और इसको हमने यहां पर किया क्लिक करने के बाद ये रेडी हो गया। अब इसको बिल्कुल ड्रैग कर देना है मेरे को जहां तक मार्केट गई है। जैसे कि मार्केट यहीं, इधर आप कितना भी ले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये जहां तक गई है उसके हाई पर हम यहां पर रख दें। ये हमारा लग गया फिब रिट्रेसमेंट। अगर आपको डाउट है तो इसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि इस कैंडल पे आप फिंगर या माउस का पॉइंटर रखें, यहां पर लोअर पॉइंट दिखा देता है, जैसे दिखा रहा 15,183, 15,183। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे और इसका हाई हम देख लें 15,183, तो उसका लो था और इसका हाई कितना है इस कैंडल का, तो हाई 18,887। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट में आएंगे और यहां पर 15,183 जो था इसको हम यहां पर टाइप कर देंगे 15,183, और ये कितना था मैं भूल गया एक्चुअली, तो इसको यहां पर लगाते। ये आपका नीचे का पॉइंट लग गया और ये हाई वाला जो वैल्यू थी इसकी हाई का एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो कि 18,887 है। दोबारा क्लिक करते हैं और यहां पर डाल देते हैं 18,887।
आप कितना भी एग्जैक्ट करें तो वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पाता है। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डबल क्लिक करके उसमें जाकर के हमने एंटर कर दिया। अभी देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ से चली, ये लोअर पॉइंट था, यहाँ से मार्केट चली ऊपर गई और वो करेक्शन करने के लिए नीचे आती है। तो करेक्शन करने के लिए नीचे आती है तो मार्केट का आप सपोर्ट कैसे समझेंगे, कहां तक आएगी? तो इसका एक रूल्स है जो कि आपका है 23%, और अगर इसको क्रॉस करती है तो 38%, और इसको भी क्रॉस करती है तो 50%, और इसको भी क्रॉस करती है तो 61%। यहां से मार्केट को ऊपर चले ही जाना चाहिए। अगर इसको भी क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है अगर इस वाले दोनों यानी 50 और 61 वाले को अगर वो मार्केट क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है कि ट्रेंड में हो गया परिवर्तन, यानी ट्रेंड हो गया चेंज। जो बुलिश मार्केट थी अब हो गई बेरिश मार्केट। और अगर इसको बेरिश मार्केट में नहीं जाना है, मार्केट को करेक्शन ले रही है, तो करेक्शन की पहचान ये है कि 50% या 61% से मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप अलग अलग इसको यूज कर सकते हैं। मंथली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पर मिनिमम आई थी और मार्केट फिर यहाँ पर मैक्सिमम गई। मार्केट 23% को यहाँ पर ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया 38 से इसको करेक्शन लेना चाहिए। 38 को भी करेक्ट कर गई तो हमको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए 50% से मार्केट को करेक्शन ले ही लेना चाहिए, नहीं तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और मंथली का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है बहुत बड़ी बात। अगर यहां पर ये 50-61 को तोड़ दिया तो मतलब कि कोई वर्ल्ड वार जैसी स्थिति है, बहुत बड़ी आपदा आने वाली, तभी मंथली का टाइम फ्रेम इतना ज्यादा गिरेगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां से करेक्शन लिया और अगेन पिछले हाई को तोड़ करके मार्केट ऊपर चली गई। फिर से आइए चलते हैं और इसको थोड़ा खिसकाते हैं। अगली बार मार्केट यहां पर नीचे करेक्शन ली है तो आइए चेक करते हैं कि मार्केट ने सही करेक्शन लिया कि नहीं। तो यहां से मार्केट गई और कहां तक गई, हम इसको यहां पर इसके हाई तक ले जाएंगे। तो फिर से देखिए वही पॉइंट आया, 23 को ब्रेक किया, 38 पर जाके मार्केट ने करेक्शन लिया और अगेन पिछले हाई को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर से मार्केट यहां से चलती है तो अपने पॉइंटर को हम यहां पर फिर से ले आते हैं और इसको यहां रखते हैं अगले पॉइंट पे। और फिर से मार्केट कहां तक गई, जहां से आपको लग रहा है कि मार्केट करेक्शन कर रही है उस पॉइंट पर आप इसको रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं अगेन मार्केट 23 और 38% को टच करके फिर से ऊपर चलेगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से मार्केट को यहां पर ये लोअर पॉइंट थी और मार्केट ये हाई बनाई जो कि हमारा अभी तक का हाई था मार्केट में, और अगेन मार्केट स्टार्ट हुई नीचे आना। तो नीचे आना जब स्टार्ट हुई यहां पर, एक सेकंड में इसको दोबारा से चार्ट को स्टेबल करके थोड़ा सा फिर से सेट करते हैं। मार्केट मेनली यहां से ऊपर गई, हल्का करेक्शन है तो इसको हम इग्नोर करते हुए यहीं से चेक करते हैं कि मार्केट कितनी चली है। अगेन फेवरेट रिट्रेसमेंट मैंने लिया और जहां से मार्केट चली है ये हमारे पॉइंट पे इसको रखा, एक बार क्लिक किया, अगेन ड्रैग किया और जहां तक मार्केट गई है वहां तक इसको हम रख देते हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जिससे स्क्रीन पे आपके थोड़ा क्लियर आ पाए। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको करेक्ट उसमें नहीं डाला है, लेकिन आप देखिए क्या हुआ, 23% को मार्केट ब्रेक कर गई, यानी कि सपोर्ट तोड़ दी। 38 को भी तोड़ दी, 50 पे इसको रुकना चाहिए था, 50 को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रैप किया थोड़ा कह सकते हैं। 61 पे एग्जैक्ट अगर हम इसको अभी करेक्शन में डाल दें तो 61% पर एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो कि फरवरी का महीना था। फरवरी के महीने में सपोर्ट लेने के बाद ये जो अप्रैल का महीना था ये थोड़ा सा ये बाकी रह गया था, तो उस कर्ज को पूरा करने के लिए मार्केट 61 को टच की और दोबारा मार्च को जो क्लोजिंग थी उसको तोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है कि मार्केट का करेक्शन कितना तक होना चाहिए, कहां तक मार्केट आई, जो कि आपने देखा कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट अभी बुलिश ही है। ये करेक्शन था जो कि मार्केट ले चुकी है और अब निफ्टी को ऊपर ही जाना चाहिए। तो इस टूल्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं कौन होता हूं मार्केट को डायरेक्शन देने वाला, इस टूल्स के अकॉर्डिंग ये बताता है कि अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। हालांकि अभी जो मार्केट में चल रही वो न्यूज मिलती जुलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की आ रही, तो इस पे हम बिलीव इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का जो ये पैनिक क्रिएशन होता है, जो इस तरह की चीजें फैलाई जाती हैं, वो मार्केट में बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी भी एक पॉलिसी का भी एक हिस्सा है। तो उस पर बिलीव ना करके हम अपनी लर्निंग पे ध्यान दें, अपने टेक्निकल पे ध्यान दें, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कभी निफ्टी हमारी ऊपर जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा या और डिटेल में बताएं। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि शायद मैंने टाइम को थोड़ा वीडियो बढ़ा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है। आप थोड़ा पॉज कर सकते हैं, अपने पास एक टूल्स होता है उसको मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग।
वैसा करके आप देखिए, फिर भी आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया, कोई आपका वैल्यूएबल सजेशन हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और इस पर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह आप खुल के अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, और अगर दूसरों का भला चाहते हैं, जो कि चाहिए ही आपको करना, क्योंकि जैसा हम नेचर को देते हैं वैसा हमको आउटपुट मिलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपनी अर्निंग को करिए स्ट्रांग, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा अपनी लर्निंग को भी स्ट्रांग, और लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, अपना विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू।